हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओल्ड एसोसिएशन रीइंकार्नेशन एज ए डेमन गॉड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप में से जो भी इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है, इसी चैनल पे जाके एक बार देख लेना। और ये वाली वीडियो भी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड खिड़की से अंगुआ को देखते हुए बोलने लगता है, यहाँ से जाने से पहले मुझे अंगुआ को कुछ मार्शल आर्ट सिखाना ही होगा, नहीं तो वो अपना बचाव कैसे करेगी। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड ये सब कुछ सोचने के बाद पीछे गोल्डी की तरफ देखने लगता है और बोलने लगता है, अभी ऐसा फीलिंग हो रहा है मानो कि मैं सच में यहाँ से अभी जाने वाला हूँ। इस समय थर्ड यंग लॉर्ड ये सोच ही रहा था, तभी गोल्डी टेबल के ऊपर से कूद के थर्ड यंग लॉर्ड के कंधे के ऊपर आ जाता है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड गोल्डी को सहलाते हुए बोलने लगता है, चलो यार, ऐसा तो कोई है जिसे कि मुझे छोड़ के कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। और इस समय गोल्डी भी बहुत ही आराम से सहलाने का मजा भी ले रहा है। लेकिन इस समय थर्ड यंग लॉर्ड थोड़ा सा उदास होते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से इस डिवाइन काल से बाहर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, और अभी जाके मुझे ये मौका मिला, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड का ये सोचते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें इस समय बेजर स्क्वाड के स्क्वाड मेंबर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई इन सभी को चिल्ला के बोलने लगता है, तुम कमीने, तुम लोग का डिटर्मिनेशन कहाँ पे है? और क्या तुम लोग यहीं पे पड़े रहने वाले हो? क्योंकि तुम लोग का एक हाथ एक पाँव जख्मी हो चुका है। जो कि सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ही जोश में बोलने लगता है, नहीं, हम सभी अभी तक जिंदा है। जो कि सुनने के बाद अभी सामने की तरफ हमें बेजर स्क्वाड के लीडर को दिखाई जाती है, जो कि ये सब कुछ इन लोगों को अभी तक बोल रही थी। और इस समय बेजर स्क्वाड के लीडर इन सभी को इन लोगों की जो प्रतिभा है उसके लिए शाबाशी देने लगती है। इस समय तो बेजर स्क्वाड के लीडर इन सभी से ये बोलने लगती है, अगर तुम लोग का हाथ टूट जाए तो तुम अपने पाँव से फाइट करो, अगर तुम लोग का पाँव भी टूट जाए तो तुम अपने दांतों से सामने जो एनिमी है उन लोगों को बीच में से चीर डालो। और ऐसा ही तो होता है असली बेजर स्क्वाड। और इस समय ये बोलने के साथ ही बेजर स्क्वाड के लीडर इन सभी को उछल उछल के पटकने लगती है और सभी से बोलने लगती है, तुम लोग अभी इस तरीके से फाइट करो मानो कि जैसा अभी कोई रियल फाइट चल रहा है। और ये बोलने के साथ ही सभी को कुत्ते की तरह मारने लगती है, बोलने लगती है, तुम सभी लोग इतना स्लो क्यों हो, तुम सभी मेरे ऊपर अटैक करने आओ। और इस समय बेजर स्क्वाड के लीडर की चेहरा भी दिखाई जाती है, जो कि पसीना में एकदम लथपथ होकर रखी है। और इसके साथ ही अपने शॉट को नीचे रखते हुए सभी से बोलने लगती है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मतलब इस समय बेजर स्क्वाड के लीडर इसके जितने भी मेंबर है सभी को बहुत ही अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया है। अभी आप लोग स्क्रीन पे सभी का हालत तो देख ही सकते हो, एकदम कुत्ते जैसा मार खा के कैसे जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। इसी समय पीछे से एक पर्सन आके बेजर स्क्वाड के लीडर से बोलने लगता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो, तो तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? जो कि सुनने के बाद इस समय बेजर स्क्वाड के लीडर ये बोलने लगती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सामने जितने भी मेंबर है उन सभी को देखो। और ये बोलने के साथ ही अपने टेंट की तरफ जाते हुए बोलने लगती है, अरे यार, ये सब कुछ मैं और ज्यादा देर तक नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है हर एक मूवमेंट में मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसे कमजोर ओपोनेंट के साथ फाइट करने के बाद मुझे घंटा भी कुछ नहीं सीखने के लिए मिलेगी। और इस समय बेजर स्क्वाड के लीडर ये सब कुछ बोलते हुए जैसे अपने टेंट के अंदर घुसता है, हमें टेंट के अंदर गोकू को दिखाया जाता है, पेनाल्टी हॉल का हॉल मास्टर, जो कि इस समय बेजर स्क्वाड के लीडर को ये बोलने लगता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, क्या तुम उस पे इंटरेस्ट हो? और इस समय मिशन वर्ड सुनने के बाद बेजर स्क्वाड के लीडर की चेहरा आप लोग तो देख ही सकते हो किस तरीके से खुश हो रही है। और बेजर स्क्वाड के चेहरे के साथ ही ये वाला सीन भी चेंज हो जाता है। हमें थर्ड यंग लॉर्ड का रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अंगुआ इस समय थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगती है, थर्ड यंग लॉर्ड जो भी प्रिपरेशन है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और इसी टाइम थर्ड यंग लॉर्ड अंगुआ को एक किताब दे देता है और किताब देते हुए बोलने लगता है, तुम्हारी जो इंटरनल पावर है वो स्टेबल तो है, लेकिन उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, और इसी चीज को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए इस चीज को बनाया हूँ। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड के हाथ से इस बुक को लेते हुए इस समय अंगुआ अपनी भद्दी सी शकल बनाते हुए बोलने लगती है, क्या मार्शल आर्ट? और इसे क्या आपने खुद अपने हाथों से लिखा है? तो इसमें थर्ड यंग लॉर्ड अंगुआ से बोलने लगता है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हें खुद ये सब कुछ सिखाता, और मेरे से जितना हो सका मैं उतना ही इजी वर्ड में इस मार्शल आर्ट को तुम्हारे लिए लिखा हूँ। और सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता तुम इसे कितना ज्यादा समझ पाओगी, लेकिन मैं एक बात तो बोल ही सकता हूँ, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन जो टैलेंट है वो थोड़ा कम है। इस समय थर्ड यंग लॉर्ड अंगुआ से ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी अंगुआ थर्ड यंग लॉर्ड से रोते हुए बोलने लगती है, थर्ड यंग लॉर्ड, क्या आप आपका जो ड्यूटी है वो किसी और को दे नहीं सकते? जो कि सुनने के बाद इस समय थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, क्या इसे पता चल गया है मैं कार्ल को छोड़ के जाने वाला हूँ? और ये सोचने के बाद ही इस समय थर्ड यंग लॉर्ड अंगुआ के सिर पे अपने हाथ से सहलाते हुए उसे बोलने लगता है, जैसा कि अभी तुम्हें किसी के लिए भी खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये मत करना कि तुम खुद ही भूखा रह जाओ, तुम अपने लिए खाना बना के खा लेना, और मुझे अभी जाना होगा।
और थर्ड यंगलॉर्ड का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें दरवाजा खोल के थर्ड यंगलॉर्ड को बाहर की तरफ आते हुए दिखाया जाता है। इस समय थर्ड यंगलॉर्ड के पास डोंगपिल भी खड़ा हुआ था और इसी वक्त हमें थर्ड यंगलॉर्ड के सामने बेजक डेमोस्कॉट के लीडर को भी दिखाई जाती है, जो कि इस समय थर्ड यंगलॉर्ड के सामने झुक के थर्ड यंगलॉर्ड को ग्रीट करने लगती है। हमें तो इस समय बेजक डेमोस्कॉट के लीडर के पीछे और भी बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, जो लोग भी अभी थर्ड यंगलॉर्ड को झुक के ग्रीट कर रहा है। और इस समय हमें थर्ड यंगलॉर्ड के कंधे पे जो इंस्पेक्टर जनरल का लोगो है, मतलब जो स्टिकर जैसा कुछ लगा हुआ है, उसी को भी दिखाया जाता है। और इसी से उनके साथ थर्ड यंगलॉर्ड सभी से बोलने लगता है लेट्स गो। और थर्ड यंगलॉर्ड का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में रास्ते में हमें बहुत सारे कैरेज को दिखाया जाता है और इन सभी कैरेज में से एक कैरेज के अंदर हम लोग को थर्ड यंगलॉर्ड और थर्ड यंगलॉर्ड के सामने डोंगपिल एंड उसके साइड में बेजक डेमोस्कॉट के लीडर को भी दिखाई जाती है। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड बैठे बैठे अपने मन में ही बोलने लगता है सिट, मुझे ऐसा स्ट्रेंज फील क्यों हो रहा है और यही तो फ्रीडम है जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल क्यों फील कर रहा हूँ। और इसके साथ ही मेरा जो सेंस है ये इतना ज्यादा हाई अलर्ट पे होके क्यों रखा है। और इस समय मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जब मैं पिछले लाइफ में राइटर्स हेवनली के अंदर एक नेट फॉर्मेशन के अंदर कैद होके रखा था, उस टाइम भी मेरा अंदर की जो चेतना है वो उतना ज्यादा हाई नहीं था। और इस समय मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ के नहीं भाग सकता। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड अपने मन में ही ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय सामने बैठा हुआ डोंगपिल एंड बेजक डेमोस्कॉट के लीडर थर्ड यंगलॉर्ड को जोर जोर से पुकारने लगता है, बोलने लगता है थर्ड यंगलॉर्ड, क्या आप ठीक हो? आपके पूरे शरीर से कैसे पसीना बाहर की तरफ आ रहा है? क्या इस समय आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो? और इस समय ये सब कुछ सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड इन दोनों से बोलने लगता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस कुछ चिंता कर रहा था, मेरे बारे में तुम लोग चिंता मत करो। और इस समय देखते देखते रात हो जाता है और इस समय सभी लोग रहने के लिए अपना टेंट भी लगा लेता है। और इस समय टेंट के बाहर हमें डोंगपिल और बेजक डेमोस्कॉट के लीडर को भी दिखाई जाती है, जहाँ पे बेजक डेमोस्कॉट के लीडर डोंगपिल से बोलने लगती है आखिरकार तुम टेंट के अंदर रेस्ट करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। और इसके रिप्ले में अभी डोंगपिल ये बोलता है लगता है थर्ड यंगलॉर्ड अभी अकेले रहना ही पसंद करेंगे। और इस समय डोंगपिल के मुंह से ये बात सुनने के बाद बेजक डेमोस्कॉट के लीडर बोलती है ओह मैन, सच में वो मुझे बहुत ही ज्यादा चिंतित कर रही है और ऐसे भी वो अभी तक खाना ही नहीं खाया। और ये बोलने के साथ ही बेजक डेमोस्कॉट की लीडर अभी डोंगपिल से पूछने लगती है क्या थर्ड यंगलॉर्ड को कुछ हुआ है? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? क्योंकि मेरे से ज्यादा तुम थर्ड यंगलॉर्ड से ज्यादा क्लोज रहते हो। जो कि सुनने के बाद डोंगपिल भी बोलने लगता है मुझे भी नहीं पता, लगता है इस मिशन की वजह से, मतलब एक तरीके से ये जो मिशन है इसकी प्रेशर की वजह से थर्ड यंगलॉर्ड अभी इतना ज्यादा चिंतित होकर रखा है। और इसी तरह अभी थर्ड यंगलॉर्ड के बारे में डोंगपिल एंड बेजक डेमोस्कॉट के लीडर आपस में बातें करने लगता है। लेकिन इसी समय थर्ड यंगलॉर्ड पीछे से आ जाता है और इन दोनों से बोलने लगता है तुम दोनों मेरे बारे में कितना ज्यादा चिंतित हो, लगता है तुम दोनों आज मुझे रुला के ही छोड़ोगे। जो कि सुनने के बाद अभी डोंगपिल एंड बेजक डेमोस्कॉट के लीडर थोड़ा साइड में आ जाता है और बेजक डेमोस्कॉट के लीडर थर्ड यंगलॉर्ड से बोलती है तुम ऐसे ही आने से पहले थोड़ा कुछ बोल भी तो सकते थे, और लगता है तुम्हारा जो स्टिल ब्रेथ टेक्निक है वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होते जा रहा है। जो कि सुनने के बाद इस समय थर्ड यंगलॉर्ड चिड़चिड़ा होते हुए चिल्ला के बोलने लगता है मैं तो कोई टेक्निक यूज ही नहीं किया, वो तुम दोनों ही थे जो कि बातों के चक्कर में थोड़ा इनएक्टिव हो गए थे। और इसके साथ ही अपने लिए खाना मांगने लगता है। और इसी के साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। थर्ड यंगलॉर्ड डोंगपिल एंड बेजक डेमोस्कॉट के लीडर को एक बॉनफायर को घेरा बना के बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली अभी थर्ड यंगलॉर्ड अपना खाना खा रहा था। और इसी समय बेजक डेमोस्कॉट के लीडर थर्ड यंगलॉर्ड से बोलती है क्या तुमने आज तक इससे ज्यादा डिलीशियस खाना नहीं खाया? जिसके रिप्ले में थर्ड यंगलॉर्ड बोलता है मैं तो इससे भी ज्यादा बदतर सिचुएशन में रहा हूँ, लेकिन अभी का जो खाना है ये सबसे ज्यादा बेस्ट है और पिछले वाले से तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी बेजक डेमोस्कॉट के लीडर अपने पास से एक बोतल निकालते हुए थर्ड यंगलॉर्ड को देते हुए बोलती है क्या तुम्हें ये चाहिए? थर्ड यंगलॉर्ड भी इस समय ये बोतल अपने पास लेते हुए इसे पीने लगता है और बेजक डेमोस्कॉट के लीडर से बोलता है क्या पेनाल्टी हॉल का हॉल मास्टर गोगू तुम्हें इस मिशन में अल्कोहल लेके आने के लिए मना नहीं किया था? जिसके रिप्ले में अभी थर्ड यंगलॉर्ड से बेजक डेमोस्कॉट के लीडर बोलती है नहीं नहीं, ये तो बस मैं ऐसे चीयर अप करने के लिए थोड़ा सा ही लेके आई थी। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड इस अल्कोहल को ड्रिंक कर ही रही थी। इसी समय बेजक डेमोस्कॉट के लीडर से डोंगपिल बोलने लगता है हे क्या मैं भी थोड़ा चुस्की ले सकता हूँ? जो कि सुनने के बाद अभी गुस्सा दिखाते हुए बेजक डेमोस्कॉट के लीडर डोंगपिल से बोलती है नहीं नहीं,
यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जो कि सुनने के बाद डोंगपिल भी भोला सा चेहरा बनाते हुए बेसिक टेम स्क्वाड के लीडर से बोलता है, नहीं नहीं बस थोड़ा सा ही एक बार ही चुस्की लेना है मुझे। और इस समय इन दोनों को इस तरीके से बातें करते हुए देखिए थर्ड यंग लॉर्ड बोलने लगता है, हे आखिरकार तुम दोनों कब ऐसे इतना ज्यादा क्लोज हो गए। जो कि सुनने के बाद अभी बेसिक टेम स्क्वाड के लीडर चीरते हुए बोलती है, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम दोनों क्लोज नहीं है। और यहाँ पे डोंगपिल भी ऐसा ही बोलता है। और अभी इसी के साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है और इसी के साथ ही हमें जियोक्सा फैमिली का सीन दिखाया जाता है। और वही जियोक्सा फैमिली होता है जहाँ से फोर्थ यंग लॉर्ड मतलब जिसके साथ थर्ड यंग लॉर्ड का एक बहुत ही भयंकर फाइट हुआ था, वही फोर्थ यंग लॉर्ड इसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इस समय ये सभी कैरेज जियोक्सा फैमिली का जो बाहर का गेट है वहाँ पे आके रुक जाता है और बोलने लगता है, ये डिवाइन डेमन काल से इंस्पेक्टर का स्क्वाड है, जल्दी से अपना गेट खोलो। और इसी समय हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो जियोक्सा फैमिली का सेकंड पैट्रियर्च होता है और इसका नाम है होंग सांग हो। तो इसे हम होंग नाम से बोलेंगे या फिर सेकंड पैट्रियर्च भी बोल सकते हैं। और अभी होंग बाहर की तरफ आके इन सभी से बोलने लगता है, अभी जियोक्सा फैमिली के अंदर थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो यहाँ पे जितने भी सोल्जर है उन सभी के लिए एक अलग जगह का आयोजन करता हूँ, लेकिन जो इंस्पेक्टर है वो हम लोग के साथ आ सकता है। जो कि सुनने के बाद अभी बेसिक स्क्वाड के लीडर बोलती है, क्या। और इसी समय थर्ड यंग लॉर्ड अपने कैरेज से बहुत ही स्वैग के साथ बाहर आ जाता है और बोलता है, रुको, क्या तुम इस जियोक्सा फैमिली का पैट्रियर्च हो। जिसके रिप्लाई में अभी होंग बोलता है, नहीं मैं तो इस जियोक्सा फैमिली का सेकंड पैट्रियर्च हूँ और मेरा नाम होंग है। जो कि सुनने के बाद इस समय थर्ड यंग लॉर्ड होंग से बोलने लगता है, तो तुम्हारा जो पैट्रियर्च है वो कहाँ पे है। और इसके रिप्लाई में होंग अभी ये बोलने ही वाला था जो पैट्रियर्च है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, लेकिन होंग का ये बोलने से पहले ही थर्ड यंग लॉर्ड अभी बेसिक टेम स्क्वाड के लीडर से बोलता है, तुम अभी अपने रिपोर्ट में ये लिखो, जियोक्सा फैमिली डिवाइन काल को नीचा दिखा रहा है और तो और उन लोग के अंदर बेसिक रेस्पेक्ट नाम का कोई चीज ही नहीं है। और इसी के साथ ही पैट्रियर्च को अभी ताना मारते हुए बोलता है, यहाँ पे आना मतलब टाइम की बर्बादी हो रहा है, चलो दूसरे फैमिली में चलते हैं। और ये बोलने के साथ ही अभी थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल एंड बेसिक टेम स्क्वाड के लीडर बहुत ही एटीट्यूड के साथ यहाँ से जाने लगता है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड को जाते हुए देख के सेकंड पैट्रियर्च चिल्ला के थर्ड यंग लॉर्ड को वहीं पे रुकने के लिए बोलता है, प्लीज आप अपने को पहले शांत करिए मिस्टर इंस्पेक्टर। जो कि सुनने के बाद इस समय थर्ड यंग लॉर्ड का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है और उसके तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, क्या बोला उसने अभी, मिस्टर इंस्पेक्टर, मेरा जो पूरा टाइटल है वो नहीं बोल रहा है। इस समय सेकंड पैट्रियर्च थर्ड यंग लॉर्ड को पीछे से बोलने लगता है, रुको, तुम हम लोग का जो सिचुएशन है उसे नहीं देख रहे हो और आखिरकार तुम किस तरीके से इस मैटर को जस्टिफाई कर रहे हो। तुम आज रास्ते में इसे छोड़ के जा रहे हो और आखिरकार इस मैटर को तुम अपने खुद के डायरेक्शन में क्यों जस्टिफाई कर रहे हो। जो कि सुनने के बाद इस समय थर्ड यंग लॉर्ड उसे बोलने लगता है, इसी तरह मैं सब कुछ ऑपरेट करता हूँ और ऐसे भी मैं यहाँ पे क्यों रुकूं जहाँ पे कोई ग्रीट करने के लिए आता है, ऊपर से अपना जो एग्रेसिव डेमोनिक एनर्जी है उसे भी दिखाता है। और अगर तुम मेरे जगह पे होते क्या तुम यहाँ पे रुक के मेरे साथ बात करते। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद सेकंड पैट्रियर्च अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलता है, मुझे पता है ये डेमन लॉर्ड का डिसाइपल है, लेकिन इसका मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। लेकिन इस समय पैट्रियर्च थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है, अभी अभी हम सभी ट्रेनिंग करके आए हैं और यहाँ का जो सब ऑर्डिनेट है वो अपना डेमोनिक एनर्जी कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा नाकारा है और इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो कि सुनने के बाद अभी थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है, ट्रेनिंग, क्या ये सच है। तो इस समय सेकंड पैट्रियर्च अपना सिर हमें हिलाता है, लेकिन इस समय हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए अपने शरीर के अंदर से रेड कलर की एक औरा बाहर की तरफ निकालते हुए बोलने लगता है, सेकंड पैट्रियर्च, मुझे ना ये सब कुछ फालतू की एक्सक्यूज तुम्हारे आंखों पे साफ साफ दिख रहा है। और ये बोलने के साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड अभी अपने शॉट को थोड़ा सा ही अपने माइंड से बाहर भी निकाल लेता है और बोलने लगता है, क्या तुम लोग डेमन लॉर्ड को भी अपने नीचे ही देखते हो। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड की ये बिहेवियर एंड इसके साथ ही बात करने का तरीका देखने के बाद अभी सेकंड पैट्रियर्च का फट के चार हो जाता है। इस समय थर्ड यंग लॉर्ड सेकंड पैट्रियर्च को ये भी बोलने लगता है, अभी जो कि तुमने बोला मुझे मिस्टर इंस्पेक्टर, तो आखिरकार तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसके साथ ही अपने गुस्से भरी आंखों से उसे बोलने लगता है, मेरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर दो। तो इस समय पैट्रियर्च अपने मन में ही सोचने लगता है, डेमन लॉर्ड, लेकिन अगर मैं ये अभी कबूल किया। और इस समय पैट्रियर्च अपने मन में ये सोच ही रहा था तभी थर्ड यंग लॉर्ड अभी गुस्से भरी आवाज में चिल्ला के भयंकर सी औरा पहाड़ की तरफ फेंक के बोलने लगता है, जल्दी से आंसर दो। और सच में इस समय थर्ड यंग लॉर्ड की जो औरा का पिसाड़ है उसकी वजह से ये सभी लोग पीछे की तरफ खिसकने लगता है और अपने आप को किसी तरह संभाल के बोलने लगता है, डेमन लॉर्ड, तुम अभी डेमन लॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचने लगता है, आखिरकार इसका जो डेमोनिक ऑरा है इतना ज्यादा ओवरव्हेलिंग कैसे हो सकता है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड डेमन लॉर्ड का नाम सुनते ही बोलने लगता है,
ठीक है, अब मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। पहले तुम सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और थर्ड यंग लॉर्ड का ये बोलते ही हमें सामने की तरफ सेकंड पैट्रियट को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपना सिर झुकाते हुए सम्मान के साथ थर्ड यंग लॉर्ड से बोलता है, मैं जियोक्सा फैमिली का सेकंड पैट्रियट और इंस्पेक्टर जनरल, तुम यहाँ पे आए हो, ये हमारे लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है। अभी सामने से थर्ड यंग लॉर्ड बोलने लगता है, ठीक है। इसके बाद तो अभी सेकंड पैट्रियट बोलने लगता है, मुझे माफ करना, लेकिन जो जियोक्सा फैमिली के अंदर जो रेस्टोरेंट है वो अभी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है, तो इतने सारे गार्ड के लिए हम लोगों ने एक दूसरी जगह का बंदोबस्त किया है। लेकिन इंस्पेक्टर जनरल, आप हम लोग के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ सकते हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी थर्ड यंग लॉर्ड विजय टमस्कॉट के लीडर से बोलने लगता है, तुम जितने भी टेम्पोररी गार्ड है, मेरा कहने का मतलब जितने भी गार्ड है जो दूसरे प्लेस में अभी शिफ्ट हो रहा है रहने के लिए, उन सभी के साथ तुम जाओ और देखो वहाँ का सिचुएशन कैसा है। और सच बोलो तो मुझे भी पता है अचानक से बनाया हुआ वो टेम्पोररी जगह तुम्हें शायद पसंद नहीं आएगी, लेकिन इस समय हमें सेकंड पैट्रियट को दिखाया जाता है जो कि पसीना पसीना हो रहा है। इसका एक ही कारण है, विजय टमस्कॉट के लीडर। और इस समय जैसे ही पैट्रियट को पता चलता है सामने की तरफ ये जो लेडी है ये और कोई नहीं, ये विजय टमस्कॉट के लीडर है, तभी इसका हालात और भी ज्यादा पतला होने लगता है, डरने लगता है, पसीना में लथपथ होने लगता है। क्योंकि गाइस पूरे डिवाइन डेमन काल के अंदर विजय टमस्कॉट क्या है और इसका ख्वाब क्या है ये तो बच्चे को भी पता है। और इसके साथ ही सीन थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड अभी गुस्सा दिखाते हुए चिल्ला के बोलता है, गेट लॉस्ट। और ये बोलने के साथ ही अभी थर्ड यंग लॉर्ड एक ही पंच में सामने की तरफ जो गेट है उसे तोड़ देता है और बोलने लगता है, तुम लोगों ने अभी तक मेरे लिए जो गेट है उसे ओपन नहीं किया है। और इस समय ये सब कुछ नजारा देखने के बाद सेकंड पैट्रियट बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है, अनबिलीवेबल, ये तो बस एक ही अटैक में इस दरवाजे को तोड़ के टुकड़ों में बिखर दिया। और इस समय आप लोग स्क्रीन पे थर्ड यंग लॉर्ड का पावर का इम्पैक्ट तो देख ही सकते हो। बेचारा इतने जोर से पंच मारा था, गेट तो टूटा ही है, ऊपर से सामने की तरफ एक पूरा का पूरा कैनल बन जाता है, जिसके अंदर से अभी थर्ड यंग लॉर्ड अंदर की तरफ आते हुए बोलने लगता है, आखिरकार तुम लोग एक न्यू गेट कैसे बना सकते हो जहाँ पे तुम लोग ये दावा कर रहे हो तुम्हारे मेंशन के अंदर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड ये बोलने के साथ ही बहुत ही एटीट्यूड के साथ अभी पैट्रियट की तरफ घूर के बोलने लगता है, ओह तुम लोग इस गेट के लिए डेमन लॉर्ड से पैसा भी मांग सकते हो। और थर्ड यंग लॉर्ड का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें डेमोनिक गॉड पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेमन लॉर्ड के सामने वही चश्मिश बांधा खड़ा होकर डेमन लॉर्ड से रिपोर्ट करते हुए बोलने लगता है, जियोक्सा फैमिली के अंदर थर्ड यंग लॉर्ड तकरीबन 30 मिनट्स पहले पहुंच चुका है। और इस समय ये चश्मिश बांधा और डेमन लॉर्ड दोनों मिलके थर्ड यंग लॉर्ड के साथ विजय टमस्कॉट के लीडर और डोंगपिल की जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बातें करने लगता है, जो कि हम लोग के लिए उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मैं ये सब कुछ स्किप करते रहा हूँ। बस आखिरी में ये चश्मिश बांधा डेमन लॉर्ड से बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो? जिसके रिप्ले में डेमन लॉर्ड थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और कुछ देर बाद रिप्ले में हाँ बोलता है। और इसी के साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। इस समय हमें दोबारा से जियोक्सा फैमिली का सीन दिखाया जाता है। इसी समय एक रेस्टोरेंट के अंदर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है और ये पर्सन जो है ये जियोक्सा फैमिली का मेन हेड है। और इसी पर्सन के सामने एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि सेकंड पैट्रियट के साथ थर्ड यंग लॉर्ड ने क्या किया है वो सब कुछ रिपोर्ट कर रहा है। और इस समय सेकंड पैट्रियट के बारे में सब कुछ सुनने के बाद फैमिली हेड बोलता है, लगता है आज सेकंड पैट्रियट का बहुत ही ज्यादा ईगो हार्ट हुआ है। और इसके साथ ही वे बंदे से पूछने लगता है, डिवाइन काल से जितने भी लोग आए थे उन सभी को कहाँ पे रखा है? जिसके रिप्ले में वे बंदा बोलता है, उन सभी को ड्रैगन पैविलियन के अंदर रखा है। लेकिन इस समय पैट्रियट ये तो कुछ अलग ही मूड में है। पैट्रियट इस समय बोलता है, कितना ज्यादा रेकलेस है, आखिरकार वो ऐसे कैसे अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो भी जियोक्सा फैमिली का जो सेकंड पैट्रियट है उसके ऊपर। तो इस समय वे लौंडा बोलने लगता है, ऐसे भी थर्ड यंग लॉर्ड एक बहुत ही कठिन ओपोनेंट है और उसके साथ डील करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है। जो कि सुनने के बाद अभी पैट्रियट बोलता है, कौन? वो थर्ड यंग लॉर्ड, मैं ये आशा नहीं किया था तुम एक बच्चे के बारे में इतना ज्यादा उत्सुक हो गए। जो कि सुनने के बाद अभी वे लौंडा फैमिली हेड से बोलता है, वो तो डेमन लॉर्ड का डिसाइपल है और वो ऐसा वैसा डिसाइपल नहीं है, उसे डेमन लॉर्ड खुद अपने हाथों से चूज किया है। और उसका एज बहुत ही ज्यादा यंग हो सकता है लेकिन उसका एज कभी भी उसे एक इजी ओपोनेंट नहीं बनाता है। जो कि सुनने के बाद अभी पैट्रियट चाय के कप में चुस्की लगाते हुए बोलने लगता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उसे देखने के बाद मुझे ये नहीं लग रहा है उसके बारे में मुझे चिंतित होना होगा। और ये बोलने के साथ ही वे लौंडे से बोलने लगता है, इतना ज्यादा नर्वस मत हो, हम लोगों ने उसके बारे में जितने भी रूमर्स सुने हैं वो सब कुछ ही पालों के लिए था, लेकिन जो बंदा मार्शल आर्ट में बहुत ही टैलेंट लेके जन्म लेता है वैसा बंदा दिमाग से बुद्धू होता है। और ये बोलने के साथ ही अभी ये फैमिली हेड मतलब ये पैट्रियट वे बंदे से बोलता है,
अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उसे बोल देना मैं अभी अभी एक बहुत ही सीरियस इलनेस से उठा हूँ, इसलिए मैं ऑफिशियली सभी को डिनर पे भी बुलाया हूँ। जो कि सुनने के बाद अभी वे लौंडा हाँ पैट्रेज बोल के यहाँ से चला जाता है और वे लौंडे के जाते ही फैमिली हेड अभी अपने मन में ही बोलता है थर्ड यंग लॉर्ड। मैं वाकई में उसके बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। और फैमिली हेड का ये बोलते ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक करके जाना और चैनल पे जो भी पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, इसके पिछले वाले चैप्टर को जो भी नहीं देखे हो ना तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, उससे एक बार क्लिक कर देना और पिछले वाले चैप्टर को भी एक बार फुल वॉच कर लेना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।